हिजबुल्लाह अब डिक्लेयर कर चुका है कि वो इजराइल के साथ अब एक ओपन एंडेड बैटल में है। हिजबुल्लाह ने 22 सितंबर को 100 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इजराइल के नॉर्दर्न रीजन की तरफ फायर किए, जिसे इजराइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। लेकिन इन इंटरसेप्शंस के बाद रॉकेट्स के कई टुकड़े इजराइल के सिटी हाइफा में जा गिरे, जिसकी वजह से वहाँ की बिल्डिंगों पर और गाड़ियों पर आग लगी और एज़ पर इजराइल मीडिया वहाँ पर 2 से 3 लोग जख्मी भी पाए गए। और अब इजराइल में सिचुएशन ये है कि वहाँ पर नॉर्दर्न रीजन के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं और वो सब अब शिफ्ट करके इजराइल की साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह ये क्लियर कर देता है कि वो इजराइल के साथ अब एक ओपन एंडेड बैटल में है और इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्स इस बैटल और इस अटैक के रिस्पॉन्स में लेबनान पे भी रॉकेट्स फायर कर देती है। इजरायली डिफेंस फोर्स के एक लेफ्टिनेंट अपनी स्पीच में ये क्लियर करते हैं कि इजराइल इस बैटल में ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा है। वो हिजबुल्लाह पे प्रिएम्प्टिव अटैक करके अपने सिविलियंस जो नॉर्दर्न इजराइल में रहते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। हिजबुल्लाह इस बैटल में कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट इजराइल पे फायर कर रहा है। हिजबुल्लाह ये बात जानता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उनके फायर किए गए सारे रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट फायर किए जा रहा है क्योंकि उसका यहाँ मेन एम है इजराइल के सिविलियंस को डराना और उन्हें नॉर्दर्न इजराइल से पुश बैक करके साउदर्न इजराइल की तरफ भेजना, जहाँ इजराइल पहले ही हमास से बैटल कर रहा है और इजराइल ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो पहले ही प्रिएम्प्टिव अटैक करके हिजबुल्लाह की इस प्लान को फेल करना चाहता है। The mission of the IDF is simple: to defend our civilians on all fronts, including on the northern border. We continue playing defense while our enemies play offense. Since Hezbollah joined the war with an unprovoked attack on October 8th, forcing over 60,000 civilians to evacuate from their homes, we have been conducting precise operations to diminish their military capabilities. We have been operating to achieve two goals: bring the civilians who have been evacuated for almost a year back home, and to restore security back to our northern front. Several weeks ago, Hezbollah was planning a large-scale attack that was aimed at our civilians living in the north and center of Israel. Just like any other decent country, we defended our civilians and struck numerous rocket launchers before the terrorists could shoot them at our civilians. This Thursday, approximately 1,000 rocket launcher barrels were struck. Again, we carried out preemptive strikes. We are also taking measures to eliminate key Hezbollah leaders that woke up every morning with plans to kill and kidnap Israel. Last night, hundreds of thousands of Israelis woke up to rocket sirens as Hezbollah launched over 200 rockets towards northern Israel that left communities in ruins. This attack could have caused much more damage, but we were able to minimize their attack with a preemptive strike on rocket launchers across southern Lebanon. Hezbollah's plan is to kill, while our goal is to protect and defend. There seems to be a trend. Hezbollah plans to fire hundreds of rockets towards Israeli civilians. We operate to minimize and prevent these attacks, both preemptively and in real time, to protect our civilians. We will continue defending our civilians until the threat of terrorism no longer exists on our borders. और इस बैटल के बीच चाइना अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी इशू करता है कि वो इजराइल को जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दें और अगर वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेफ जोन में पहुंच जाएं। और इस एडवाइजरी के बाद इजराइल में काम करते हुए नॉन रेजिडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। वो अपनी सेफ्टी को लेके अब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं और अगर यही सब चलता रहा तो इजराइल की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। मतलब देखना ये है कि इजराइल इस इकोनॉमिक टेरर और इस बैटल से कैसे बच पाता है।